स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शक को गांधरबल ज़िला के हवाले से अगर हम बात करेंगे या शख्सियत को दावत देकर उससे पूछते हैं कि आप हमें बताइए गांधरबल ज़िले में अगर सियासी सरगर्मियों की बात की जाए तो कहाँ पहुँची है, और अगर तमीर व तरक्की के लिहाज से बात की जाए तो उस हवाले से भी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। और बहरहाल हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन साहब। आबिद साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह आपकी नज़र हमेशा सियासत और तामीर तरक्की पे रहती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आए रोज़ खबरें भी आती हैं और आप भी बार बार प्रचार करते हैं कि यहाँ नौजवान जो हैं वो जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कहाँ देखते हैं आप गांधरबल ज़िले को? आप लोग कवर करते हो हमारा हर एक प्रोग्राम, आप देख लेते हो कि कितने सारे जवान बुज़ुर्ग महिलाएं हमारी माएँ बहनें ज्वाइन करती हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त गांधरबल में बहुत अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम देती है, क्योंकि हम लोगों के काम आते हैं और लोगों को हम पे इंशाल्लाह ताला विश्वास है, वो ट्रस्ट करते हैं हम पे, इसलिए हमारे साथ वो बहुत संख्या में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल गांधरबल में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उन्होंने जो MG नरेगा स्कीम है उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, उसका नाम चेंज करने के लिए उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है यहाँ पे, तो किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, पहले आपने कांग्रेस की बात की जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। उनके आपस में इस वक्त रंजिशें चल रही है। उन्होंने हमेशा लोगों को भटकाने का काम किया है। उनको अभी खुद की बात खुद संभलती नहीं है। जम्मू अलग हो रहा है, कश्मीर अलग हो रहा है, उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई निशान नहीं है। देखो, MG नरेगा को जो उन्होंने नाम दिया था, मतलब अभी नाम चेंज हुआ, उससे क्या होता है? हमें मकसद है काम से, काम होना चाहिए। बाकी नाम किसका भी आए क्या आए, उसके साथ लोगों को तो काम चाहिए, लोगों को नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। हम इंशाल्लाह कहते हैं कि इस जो उन्होंने MG नरेगा नाम दिया है, इसका जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन रोज़गार मिलता था। 100 अभी 125 दिन मिलने वाले हैं। पहले 100 दिन मिलता था, अभी 125 दिन मिलने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक ही ख्वाब देखा है, हर एक गरीब तक उसकी आवाज़, उसका हर एक स्कीम, और गरीब को गरीबी सतह से ऊपर उठा के एक अच्छी फैमिली, मिडिल फैमिली बनाने का ख्वाब देखा है। इसलिए अभी 100 दिन मिलता था, अभी 125 दिन मिलेगा। एक गरीब को बस मजदूरी चाहिए और बेचारे को क्या चाहिए? ये उसमें भी बाधा लाते हैं। पता नहीं इनके ज़मीर में क्या भरा हुआ, कौन सा भूसा भरा हुआ है। ये गरीब को अपने पैरों के तले रोनना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक वादा है कि हम गरीब को गरीब नहीं रहने देंगे, गरीब को एक दिशा दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम उस पर काम कर रहे हैं। बाकी हमें वो किसी गिनती में ही नहीं है। कौन सुनता है उनकी अपनी बात? अपने पार्टी में उनको दरार पड़ी हुई है, पहले वो अपनी पार्टी को देखे, वो क्या है। मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार जो है वो ही जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग करना चाहते हैं। देखिए, इसी को तो फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन होती है भाई साहब। हमारा नारा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसी से आगे चल रहे हैं। बंटवारा तो उनका काम है जो उन्होंने आज तक किया है। उन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, मुसलमान को सिखों से, सिखों को ईसाइयों से। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इंशाल्लाह ताला हम उसी पे काम कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि अगर इस वक्त जो कश्मीर के ताजिर बाहर काम करते हैं, उन्हें आए रोज़ वहाँ पे हमला किया जाता है, सताया जाता है, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, जो वो बोलेंगे सच कुछ और होता है। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल के मीडिया के, आप भी मीडिया ही चलाते हो ना, जो काम नहीं होता है मीडिया वही दिखाती है, जो होता है ना वो नहीं दिखाती है। हाँ, कहीं पे किसी से गलती होती है, हर एक ही जैसा नहीं है, मिजाज अपना अपना है, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप देखिए, पिछले दिनों में ही कितनों को अरेस्ट, कितनी स्टेटों में अरेस्ट किया गया जिन्होंने किसी को सताया वहाँ पे या कुछ किया। बाकी ये होता है, कहीं कहीं सब लोग एक जैसे नहीं है, कहीं पे फितना भी होता है। जैसे हम मुसलमानों में है, हम में भी सारे एक जैसे मिजाज के थोड़ी है।
पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्ला का दौरा भी है गांदरबल का, तो किस तरह देखते हैं उसके इस दौरे को? देखिए, ये उसको मतलब पार्टी का दौरा नहीं है, वो एक मतलब एक मिनिस्टर है, उसको तसल्ली हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अब वो अपना मतलब कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, इसलिए दौरा कर रहे हैं। वो बिल्कुल नाराज़ है अपनी पार्टी से, वो पार्टी के बाहर ये दौरा है, वो पार्लियामेंट मेंबर है, उसको आना पड़ेगा और वो आता है, वो काम करता है, लेकिन उसको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी बेगैरत पार्टी है, ये उसको रियलाइज़ हो गया, इसीलिए वो रूठा है उनसे, तो उसको आना पड़ेगा। वो है नहीं, वो इसलिए रूठा हुआ है कि उन्होंने जो लोगों को वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, उनका जो मैनिफेस्टो था जिसमें सबसे बड़ी बात है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो स्टेटहुड की बात की है, या दीगर मामलात, बिजली जो है उनके वादे किए गए लोगों को कि हम आपको फ्री बिजली फराहम की जा रही है, इसलिए वो रूठा हुआ है। तो बोल रहा हूँ ना, उसको रियलाइज़ हो गया ना कि पार्टी कितना पानी में है, उसको पता है कि गद्दार पार्टी है, उसने इसीलिए तो पार्टी से किनारा कशी की है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था, उन्होंने बिल्कुल उसके अपोजिशन में काम किया। उन्होंने बोला हम बिजली फ्री करेंगे, अब तो वो मीटर लगाया, फिर मीटर के बाद प्रीपेड मीटर लगाया। अच्छा, उसने बोला कि मैं नौकरियां दूंगा, नौकरियां तो कहीं है नहीं। उसने बोला मैं राशन फ्री कर दूंगा, राशन तो वही फ्री है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम पावर फ्री करेंगे। कौन सा पावर फ्री? ये तो उसकी आंटी ने मीटर लगाया, उसी मीटर की वजह से तो इतना बवाल उठा है। उसने बोला था हम 20% एक्स्ट्रा कर लेंगे, अगर हमारे LOP साहब ने उसने ये नहीं किया, कहा होता कि हम धरना करेंगे, वो तो 20% और चढ़ाने वाला था। ये उसका मतलब उसने जो वो 20% नहीं चढ़ाया, उसका कारण यही है कि वो डर गया कि लोग अब सड़कों पे उतरेंगे, उसको जूते पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उसको यहाँ से दफ़ा करेंगे। हमारा सबसे पहला काम वही होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़मीन बोस करना, वो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने 55 सालों से लोगों को धोखा दिया, लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। अगर कश्मीर में हालात ख़राब हुई, वो उसी कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की यहाँ पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तक हुकूमत करती रहेगी जब तक वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी, लेकिन लोग अभी समझ गए हैं, सुधर गए हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई कश्मीर में कोई जगह नहीं मिलेगी आने वाले वक्त में। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए हैं ताकि तामीरी तरक्की हो जाए यहाँ पे, लेकिन मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम है कि जब तक हमें केंद्रीय सरकार का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक यहाँ काम नहीं हो सकता है। तो केंद्रीय सरकार जो है वो फराग दिली का मुजाहरा नहीं कर रहा है। भाई साहब, अपना प्रोटोकॉल जब उनको बढ़ाना होता है तब आशीर्वाद उनको नहीं चाहिए होता है। सही बात। जब उन्होंने अपने MLAs को 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तनख्वाह किया, तब मतलब केंद्र का उनको आशीर्वाद नहीं चाहिए था। अपनी गाड़ियों पे जब उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, तब उनको आशीर्वाद नहीं चाहिए था। ये प्रोटोकॉल के भूखे हैं, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ये लोगों को पता चल गया है कि ये कितने बदबख्त है। इंशाअल्लाह ताला इनको इसका मुआवजा ज़रूर मिलेगा, वो भी इलेक्शन में। मुझे बताइए, गांदरबल को आप कहाँ देखते हैं तमीरी तरक्की के लिहाज से? गांदरबल को देखिए, जो LG साहब यहाँ पे LG मतलब साहब की हुकूमत थी, तब आपने खुद देखा कि गांदरबल में काम बड़े ज़ोरों खरोश से होती थी, लेकिन जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, सारा कुछ बैठा हुआ है। क्योंकि ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इनको अब डंडे नहीं पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे, आज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम इनको जूतों की माला डाल देंगे। जूतों की माला इनको अपने कर्म से डलेगी और इंशाअल्लाह ताला ये यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम गांदरबल को अपर लेवल पे देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने करोड़ों रुपये जो हैं उनके प्रोजेक्ट जो है उनका इफ्तिताह किया है, आवाम के नाम कुछ प्रोजेक्ट वाक़फ़ किए हैं यहाँ पे। वो अभी वो अपने हर एक बाइट में यही बोल रहा है कि मुझे केंद्र से कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा। तो ये करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? वो करोड़ों रुपए अपने घर से छाप के हमें देते हैं, वो तो मरकज़ से ही आता है ना, उसको देना पड़ेगा। वो झूठ बोल रहा है लोगों के कि मेरी नहीं चलती है। एक प्राइम मिनिस्टर की कौन सा डिपार्टमेंट उसके पास नहीं है? पुलिस को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट तो उसी के पास है ना, क्यों नहीं करता है वो?
ये लोगों को भड़काने के लिए वो बोल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हर कोई बात करता है, लेकिन लोग समझ गए कि वो क्या है, वो अपना प्रोटोकॉल बनाने के लिए कुछ भी बोलेगा। मुझे बताइए, एलजी सरकार थी या वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो इसमें गांधरबल ज़िला का जो ट्रैफिक जाम है वो ट्रैफिक जाम ही रह गया। जो बिजली प्रोजेक्ट यहाँ पे है, पावर प्रोजेक्ट का, उसका तमीरी काम शुरू नहीं हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी तक उन पे काम शुरू नहीं किया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सवाल आप उमर अब्दुल्ला से कीजिए ना, क्यों नहीं हो रहा है? हुकूमत वही कर रही है ना, हाँ, मैंडेट उसको ही मिला है ना, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ से मैंडेट किसको मिला है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो ये सवाल भी उसी से कीजिए ना आपकी, क्यों नहीं हो रहा है? हम भी तो उससे यही पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। उसके पास तो इस चीज़ का जवाब ही नहीं है, वो मतलब आंसरलेस है इस चीज़ से। पूछो उससे क्यों नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर है यार, चीफ मिनिस्टर को तो काम करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहा है वो तो बस गुलमर्ग, पहलगाम ऐसे ही मतलब अपना प्रोटोकॉल बनाने के लिए अपना प्रोटोकॉल को गलत इस्तेमाल करके ना अपने मतलब अपना घर बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। उसका मकसद ये है कश्मीर को तबाह करना, उसने वो किया है, उसके खानदान ने पूरा कश्मीर को जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। मुझे बताइए, आम लोग इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही हैं, महंगाई उरूज पर है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो किसको दोष देते हैं आप? ये जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है उसी का दोष तो है ना, और किसका है? अगर ऐसा होता रहा तो आइंदा आने वाले इलेक्शन जो हैं, तो आपको क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी या भाजपा कहाँ देखती है अपने? इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भाजपा की जीत होगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद करते हैं। और लोग इस वक्त मतलब पूरा सोच विचार कर रही है, इसीलिए तो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ कि लोगों ने अब ठान लिया है कि हमने जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुक्त करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो वादे इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ किए हैं कि उन्हें फ्री बिजली फराहम की जाए और दीगर अमूरात जो हैं उन पे काम किया जाए, या तमीर तरक्की के लिहाज से जो वादी है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। ख़ासकर अगर हम गांधरबल ज़िला की बात करें तो यहाँ तमीर तरक्की के लिहाज से ऐसा काम अभी तक नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था, या जो वादे लोगों के साथ इलेक्शन के दौरान किए गए थे। खासकर आज लोग बार बार सड़कों पे आते हैं। बिजली के हवाले से अगर बात की जाए, बिजली का आवाजाही का सिलसिला जारी है और साथ ही बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, जिससे आम सारिफिन काफ़ी आजिज़ आ चुके हैं।